Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss chapter 3rd Deep Water book Flamingo class 12th. इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखेंगे जो ऑथर हैं, इसके ऑथर हैं विलियम डगलस। तो वो किस तरीके से अपने बारे में बताते हैं कि उनको वाटर से कितना डर लगता था और उससे उन्होंने किस तरीके से ओवरकम करा। तो ये पूरी एक सिचुएशन वो बताते हैं किस तरीके से उन्होंने ओवरकम करा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट ऑफ द ऑथर। विलियम डगलस जो है उनका जन्म 1898 में हुआ और 1980 में वो क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई। एंड वॉज बॉर्न इन मेन, उनका जो जन्म हुआ था मेन और मैनीसोटा में हुआ, मैनीसोटा। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, जब उन्होंने इकोनॉमिक्स और इंग्लिश से बैचलर कंप्लीट कर ली, उसके बाद उन्होंने 2 साल तक टीचिंग करी थी। कहाँ पे? हाई स्कूल इन यकीमा। यकीमा एक प्लेस का नेम है यूएसए में। वहाँ पे इन्होंने अपना क्या करा, टीचिंग का एक्सपीरियंस लिया। हालांकि देखें तो ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, इस टीचिंग को करते करते बहुत टायर्ड हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, बोरिंग फील करते हैं। एंड वो डिसाइड करते हैं कि अब वो अपना लीगल करियर जो है वो परस्यू करेंगे। एंड ही मैट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकम ही एडवाइज़र एट फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिलते हैं और उनके एक लीगल एडवाइज़र बनते हैं और वहाँ से वो अपना जो लीगल की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करते हैं। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और जो वो प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट की, वो किसके ऊपर करते हैं? मानवीय अधिकारों के ऊपर, और जो अधिकार होते हैं, जो राइट्स होते हैं, उनके ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस किया। और जो वो रिटायर होते हैं 1975 में विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर्स एंड रिमेन्स ही लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। 1975 में वो रिटायर हो जाते हैं। उन्होंने एक 36 ईयर का लॉन्ग सर्विस जस्टिस में प्रोवाइड करी, यानी कोर्ट में दी। एंड ये एक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विस थी, यानी अब तक में इतना लंबा जो सर्विस है किसी और ने नहीं दी थी। एंड द फॉलोइंग एग्जर्प्ट मीन्स होता है एक स्मॉल पार्ट। तो जो ये ली गई है स्टोरी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखी गई बुक से लिया गया एक छोटा सा पार्ट है, एग्जर्प्ट है। इट रिवील हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन इन अ स्विमिंग पूल। ये एक रिवील है कि किस मतलब दर्शाता है कि किस तरीके से जो विलियम डगलस थे वो बिल्कुल स्विमिंग पूल में डूबने ही वाले थे। और इस ऐसे के थ्रू वो बताना चाहते हैं अपना डर, कि उनको वाटर से कितना डर लगता था, फियर लगता था, और उसके बाद उन्होंने फाइनली इसको कैसे ओवरकम किया। एंड इस जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट इस में जो सिलेक्शन किया गया है, सपोर्ट ही डिस्कशन ऑफ फियर, यानी उनके फियर के बारे में ज़्यादा बताया गया है। तो दैट मीन जो विलियम डगलस हैं, जो इसके अंदर पूरा उन्होंने अपने को लेकर इस स्टोरी में बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उनके फर्स्ट पार्ट से। इट हैड हैपन व्हेन आई वॉज 10, ये जब हुआ, जब का इंसिडेंट है जब मैं 10 और 11 ईयर्स ओल्ड का मतलब था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, तो वो डिसाइड करता है स्विम करने की। एंड देयर वॉज अ पूल एट YMCA, तो YMCA में एक पूल है। YMCA मीन्स यकीमा जो है वो एक प्लेस है, और वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, और इसका नाम है, जो इस प्लेस का नाम है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। यमी का एक प्लेस है वॉशिंगटन में, जो कि यूएसए में है। तो ये जो एक पूरी एसोसिएशन है वो उसका नेम दिया गया है, एंड ये यकीमा में है। एंड ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, उस पूल में उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जाके वहाँ स्विमिंग करे। एंड द यकीमा रिवर वॉज
ट्रेचरस, वहीं से एक उस प्लेस से एक जो यकीमा रिवर है वो भी वहाँ से पास आउट होती है, निकलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेचरस है, डेंजरस है। मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट, तो उसकी मदर उनको कंटिन्यूली वॉर्न करती रहती हैं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है। जैसे कैप फ्रेश इन माई मैन इन डिटेल ऑफ हीज ड्रोनिंग इन द रिवर, जो भी वहाँ पे एटलीस्ट जो भी ड्रोनिंग होती हैं तो वो अपने बेटे को बताती रहती हैं, उनकी मदर यानी जो ऑथर हैं इसके विलियम डगलस को बताती रहती हैं। तो इससे उनकी माइंड में वो फ्रेश रहता है, उसकी सारी डिटेल्स जो भी वहाँ पे रिवर में ड्रोनिंग हुई हैं, क्योंकि उनकी मदर उनको बताती रहती हैं। बट YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन पूल सेफ़ है क्योंकि जो रिवर है वो इतनी सेफ़ नहीं है कंपेरेटिवली अगर हम पूल को देखें, क्योंकि पूल एक बाउंड्री में होता है, जबकि रिवर का कोई स्पीड भी बहुत तेज़ होती है और उसका आप इतनी जल्दी स्विमिंग नहीं कर सकते। एंड इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड। सैलो एंड का मीन्स होता है कम गहरा, अ साइड ऑफ पूल, यानी पूल का एक साइड जो कम गहरा होता है और अनदर साइड जो होता है वो डीप होता है ज़्यादा, तो 2 साइड होते हैं। तो फिर डीप एट द सैलो एंड, तो जो सैलो एंड था वो तो 2 or 3 feet डीप था, वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और जो दूसरा साइड था वो 9 feet डीप था। एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जैसे अगर हम यहाँ से, ये सैलो एंड है, ये डीप है, तो अगर आप यहाँ से चलेंगे तो धीरे 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 उसकी जो मतलब गहराई है वो बढ़ती चली जाएगी कंपेरेटिवली सैलो एंड से। सैलो एंड से अदर एंड तक जाने के लिए ग्रेजुअल है ये ड्रॉप, यानी धीरे धीरे वो अपना गहराई लेता है पूल, पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर बहुत ही ज़्यादा डीप है। गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने अपना वाटर विंग्स लिया जिसके थ्रू वो स्विमिंग कर सके। एंड वेंट टू द पूल, और फिर जो ऑथर हैं वो कहाँ जाते हैं, यहाँ पे आई मीन्स है डगलस यानी ऑथर, क्योंकि वो ये अपने बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आई हेटेड टू वॉक, मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है, हेट है, नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, यानी उसको नेक्ड यानी विदाउट ड्रेस, या जैसे कह सकते हैं बिल्कुल नेक्ड होके जाना। एंड शो माई स्किनी लेग्स, मेरे पतले पतले जो पैर हैं उनको दिखाना। बट आई सबड्यू माई प्राइड एंड डिड इट, मैंने अपने प्राइड को मतलब अपना जो ये नहीं करना चाहता उसको ओवरकम करा, और उसने डिड इट यानी वो किया, जबकि उसको कपड़े उतार के पसंद नहीं था क्योंकि उसके जो लेग्स बहुत पतले हैं वो दिखाई देते थे, लेकिन फिर भी उसने स्विमिंग करने के लिए ये किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही आई हैड एन एवर्जन, एवर्जन मीन्स डिसलाइक करना, टू द वाटर, मुझे शुरू से ही पानी पसंद नहीं था। व्हेन आई वॉज इन इट, जब भी मैं पानी में होता हूँ। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 and 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, ये तब की बात है, ये जो फियर उनके मन में आया है ये बचपन से ही आ चुका था, जब वो कितने साल के थे, यहाँ पे बताया है 3 या 4 साल के थे, जबकि अभी जो वो पूल में जा रहे हैं वो 10 या 11 के हैं। तो कह रहे हैं कि जो 10-11 ईयर में मैं पूल में जा रहा हूँ ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे भी पहले मैं पूल उसमें जा चुका हूँ, पूल में, और मतलब पानी में जा चुका हूँ, और बीच पे अपने पापा के साथ गए थे जो कि कैलिफोर्निया में है, और वहाँ पे वो 3-4 साल के थे, तब से ही उनको पानी से डर लगता है। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ, सर्फ यानी वेव, मैं और मेरे पापा दोनों वेव्स के पास खड़े थे, यानी जो कॉर्नर होता है, जो स्टार्टिंग होती है जो स्विमिंग पूल का, सॉरी जो बीच है उसका जो साइड है। आई हैंग ऑन टू हिम, मैंने अपने पापा को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, फिर भी जो वेव्स थी वो मुझे बहा कर ले गई, कहाँ पे, नॉक्ड मी डाउन, मुझे गिरा दिया और अपने साथ बहा के ले गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं उसमें बिल्कुल डूब ही गया था, मतलब पानी के नीचे पहुँच चुका था, दफन जैसे कहते हैं ना, डूब गया था, बरीड इन वाटर। माई ब्रेथ
वॉज गोन, मेरी सांस बिल्कुल जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था। फादर लाफ्ड, लेकिन फादर हंस रहे थे, उनको लगा कि वो सिर्फ ऐसे ही कर रहा है, उसे मतलब कोई उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं है बच्चे के लिए, वो सिर्फ ऐसे लाइट ले रहे थे उसके फादर, इसलिए हंस रहे थे। पर देयर वॉज टेरर इन माई हर्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स एट ऑफ द वेव्स, लेकिन उस टाइम पे जो वो डर था वो रियल था और उसके माइंड में और दिल में इम्पैक्ट कर गया कि किस तरीके से जो फोर्स थी वेव्स की, कितना उसको फोर्सफुली उसको लेकर गई, तो वो टेरर उसके मन में हमेशा रह गया, जबकि फादर ने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA, यानी जो स्विमिंग पूल में उसका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था वो कैसे था कि रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रे चाइल्डलेस फियर, यानी अभी भी जो 3-4 साल का बच्चा था और जब वो अपने फादर के साथ बीच पे जाता है वही डर उसके वापस आ जाता है जब वो अब YMC पूल में जाता है, वही मेमोरी उसके अभी भी आ जाती हैं जो बचपन में थी, तो वो स्टर हैं, वो अभी भी राउंड कर रही हैं जो उसका चाइल्डिश फियर है, जो बचपन का डर है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर कॉन्फिडेंस, बट वो अपना कॉन्फिडेंस को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और न्यू वाटर विंग्स तो उसने पहन ही रखी थी, उसी से वो क्या करते हैं, उसी के साथ पैडल करना स्टार्ट करते हैं। एंड वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे बच्चों को देखकर वो ट्राई करता है लर्न करने की बाय एपिंग दैम, यानी कॉपी करना। जो दूसरे बच्चे वहाँ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे उनको देख देख के वो उसने कॉपी करने की कोशिश करी। एंड आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। अभी मैं 2-3 बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करता था अलग अलग टाइम पे, यह भी मेरी स्टार्ट ही था, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, लेकिन सडनली एक मिस एडवेंचर मेरे साथ हुआ, यानी एक ऐसी घटना घटी। आई वेंट टू द पूल, वो जब पूल पे गया, वैन नो वन एल्स वॉज देयर, तो एक 2-3 दिन बाद जब वो पूल पे जाता है वहाँ पे कोई नहीं होता। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था। वाटर वॉज स्टिल, बिल्कुल पानी रुका हुआ था। टाइल्ड बॉटम वॉज इज़ वाइट, जो वाटर के नीचे का बॉटम था वो वाइट टाइल लगी हुई थी, वो दिख रहा था। क्लीन एज अ बाथ टब, और इतना साफ था जैसे बाथ टब होता है। आई वॉज टिम्ड अबाउट गोइंग इन अलॉन, टिम्ड यानी फियर, उसको अकेले जाने में बहुत ज़्यादा क्या लग रहा था, डर लग रहा था, अफ्रेड लग रहा था। एंड आप यहाँ पे अफ्रेड लिख लेना, टिम्ड मीन्स। एंड सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पोल टू वेट फॉर अदर्स, इसीलिए वो कहता है डगलस कि मैं पूल के साइड में बैठ गया और दूसरों का वेट कर रहा था कि जब कोई आएगा तभी मैं पूल पे जाऊँगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशियर ऑफ अ बॉय, ब्रूजियर अ बॉय, ब्रूजियर मीन्स होता है जो एक ही बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैन टाइप, ठीक है। तो एक मैन आता है और प्रॉबेबली 18 years ओल्ड है वो, एंड ही हैड अ थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट पे उसके बाल हैं। एंड ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फिजिकल स्पेसिमिन एग्जाम्पल, यानी वो एक अच्छा एग्जाम्पल है फिजिकली। विद लैग्स एंड आर्म्स शोड रिपलिंग मसल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं। वो शाउटेड करके बोलता है हाय स्किनी, उसको बोलता है डगलस को, यानी जो किनारे पे बैठा होता है बच्चा, यानी जो ऑथर है, तो उसको बोलता है हाय स्किनी। एंड वो आंसर क्या करता है फिर, आंसर करता है हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, डग्ड यानी मतलब समथिंग अंडर वाटर, पुश करना, यानी तो वो कहता है तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें पानी के नीचे फेंक दिया जाए, विद पानी के नीचे तुम्हें कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, इतना बोल के ही उसने उसे उठाया जिस पोजीशन पे वो बैठा हुआ था। टोज्ड मी इन टू द डीप एंड, टोज्ड यानी थ्रू, और उसको फेंक दिया पानी के अंदर। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजिशन, जैसे मैं बैठा हुआ था उसी पोजिशन में मैं पानी के अंदर चला गया। एंड सैलो वाटर एंड वेंट एट वंस द बॉटम, सैलो वाटर यानी निगल लेना, पानी को निगल लेना।
तो उसने वो बिल्कुल बॉटम में पहुंच गया, वो बहुत ज़्यादा डर गया। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट, मैं बहुत डर गया। एंड फ्राइटेंड आउट माई विट्स, लेकिन विट्स यानी इंटेलिजेंस, लेकिन अभी भी मैंने अपने माइंड की जो थिंकिंग थी उसको नहीं खोया। मैं डरा हुआ था बट अभी भी मेरा माइंड जो था वो ठीक था, मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जैसे वो नीचे नीचे जाता है तो वो एक प्लान बनाता है। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मैं नीचे बॉटम को मेरे पैर जो हैं टच करेंगे तो वो क्या करेगा, हिट करेगा। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब बॉटम पे हिट करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं वहीं से एक जंप करूँगा। कम टू द सरफेस, जिससे कि सरफेस पे आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फ्लैट ऊपर सरफेस पे लेट जाऊँगा और फिर मैं जो पैडल करते हुए एज पूल के किनारे पे पहुँच जाऊँगा। इट सीम अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन वो उसको दिख रहा था कि वो अभी भी नीचे नीचे जा रहा है। एंड दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, जबकि वो पोल सिर्फ 9 फीट का था, लेकिन उसको ऐसा नज़र आ रहा था जैसे 90 फीट है। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और उसके अब नीचे जाते जाते उसको ऐसे लगने लगा था जैसे कि लंग्स हैं बिल्कुल ब्रस्ट हो जाएंगे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन यानी टुगेदर, जैसे ही वो बॉटम में उसके फिट हिट करते हैं तो वो अपना सारा स्ट्रेंथ जो है उसको गैदर करता है। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और उसने जो सोचा था वो करता है, वो स्प्रिंग करता है, जंप करता है ऊपर की तरफ। आई इमेजिन आई वुड बॉव टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, इंस्टेड आई केम अप स्लोली, जितना मैंने सोचा था कि मैं जंप करूँगा और ऊपर की तरफ आऊँगा, बॉव यानी जंप, कॉर्क की तरह, जैसे कि एक ड्रिंक की एक बोतल होती है, ऊपर का ढक्कन होता है, टक देनी खुलता है, और वो मतलब वैसे। तो जंप करने के बाद उसने सोचा था कि मैं ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा, जबकि वो बहुत स्लोली आ रहा था। एग्जैक्टली उसकी स्पीड जितनी उसने सोची थी उतना नहीं था कि जंप के बाद मैं डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाऊंगा, बट वो बहुत स्लोली था। आई ओपन माई आई, जब अब जंप के बाद उसने अपनी आईज़ ओपन करी, सॉ नथिंग, उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। वट वाटर, हाँ अभी भी पानी ही पानी था, अभी भी वो वाटर के अंदर ही था। वाटर हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट, यानी अभी भी वाटर क्या था, बहुत गंदा था और मतलब येलोइश वाटर था जो कि उसको अभी भी नज़र आ रहा था। एंड उसके बाद फिर आई ग्रू पैनिकी, वो बहुत ज़्यादा पैनिकी हो जाता है यानी घबरा जाता है। एंड आई रीच्ड अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रॉप, और वो ऊपर पहुंचना चाहता था और चाहता था कि आई रीच्ड अप एज इफ़ इट टू ग्रैब अ रॉप एंड एनी माई हैंड क्लच ओनली एट वाटर, तो वो एक रस्सी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ऊपर आ जाता है तो जैसे कि मानो उसने रस्सी पकड़ ली हो, जैसे वो ऊपर आता है उसको लगता है इससे मैंने रस्सी पकड़ ली है, बट उसके हाथ जो है सिर्फ झटपटा रहे थे, वाटर ही वाटर उसके हाथ में आ रहा था। वो एज अ ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था जैसे मानो ड्रॉप होती है। आई वॉज सफोकेटिंग, मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग लग रहा था। सफोकेटिंग यानी जो बहुत ज़्यादा दम घुटना, उसको बहुत ज़्यादा क्लैंच हो रहा था, घबराहट यानी क्लैंच यानी दम घुटना। एंड आई वॉज सफोकेटेड, ट्राई टू येल, उसने चिल्लाने की कोशिश करी बट नो साउंड केम आउट, कोई भी साउंड नहीं आया। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर, सिर्फ मेरी नोज़ और आइज़ वाटर से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन अभी भी मेरा माउथ वाटर से बाहर नहीं था। एंड आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, यानी सरफेस ऑफ द वाटर, फ्लेड यानी वेव हीज हैंड्स, अभी भी सरफेस की जो वेव्स थी वही उसके हाथ में थी। एंड स्वेलो, पानी वो निगल चुका था। चॉक्ड, उसका चॉक्ड यानी बिल्कुल वही दम घुटना या बिल्कुल मतलब यहाँ पे चॉक्ड यानी दम घुटना, और क्लैच यानी कोई पकड़ने की कोशिश करना, यहाँ पे कर लेना आप। हैंड, माई हैंड क्लैच ओनली एट वाटर, तो जो भी उसने पकड़ने की कोशिश कर रही थी, झपटने की कोशिश, उस टाइम पे उसके वाटर ही हाथ में आया था। एंड आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, वो अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश करता है, बट दे हैंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज एंड रिज्ड, बस उसके पैर इतने हैवी लगते हैं जैसे उसमें जान नहीं है, पैरालाइज हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं। वो अपने पैरों को
नहीं चला पाता है, वो हैंग हो जाते हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसे लग रहा था जैसे कोई फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच के ले जा रही है। यानी अभी उसने जैसे ही फर्स्ट टाइम पे ऊपर आने की कोशिश करी थी, वो सिर्फ आइज़ और उसकी नोज़ थी जो दिखाई दी, एट वंस वो फिर दोबारा नीचे चले जाता है। तो ये सिचुएशन वो बताई है। आई स्क्रीम, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, सिर्फ वाटर मुझे सुन सकता था। आई स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, फिर वो दोबारा से पानी में ही चला जाता है, यानी ऊपर नहीं आ पाता है, और फिर से उसकी अब जर्नी यहाँ से सेकेंड टाइम स्टार्ट होती है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैं पानी में फंस चुका था और बिल्कुल नीचे था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन अ नाइटमेयर फाइट एंड इरिसिस्टिबल फोर्स, जैसे ये ऐसे था, मैं अपनी फोर्स, अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपेंडिंग कर रहा था, जैसे मानो एक रात का सपना होता है, डरावना सपना होता है, और उसमें हम एक फोर्स लगाते हैं, बाहर आने की कोशिश करते हैं। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, ऑलमोस्ट मैं अपनी सांस खो ही दी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो लंग्स हैं उसमें बहुत दर्द हो रहा था। माई हैड थ्रॉब्ड, ऐसे लग रहा था कोई पीठ मतलब बिटन हो रही थी। थ्रॉब्ड यानी बिटन, यानी मेरे फीलिंग इन अ सीरियस ऑफ रेगुलर बीट्स, यानी जब कोई इसको ऐसे बीट कर रहा हो। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अनकॉन्शियस फील हो रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, बट मुझे अपनी वो स्ट्रेटेजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि मैं बॉटम में के पूल में से जंप लगाऊंगा, जो उसने फर्स्ट टाइम करी थी। एंड लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और कॉर्क की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, पे फ्लैट हो जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रस्ट माई लेग्स, और वो अपने स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, दैट मीन्स वो अपनी आर्म से क्या करता है, कोशिश करता है एक्सटेंड करना। स्ट्राइक आउट यानी वो अपनी हाथों से को एक्सटेंड करता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। थ्रैश यानी जो हिट करना फोर्स के साथ, तो अपने लेग्स को अपने हाथों से वो हाथ और लेग्स दोनों चलाता है। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, दैट मीन्स ये जो प्लान था उसका, वो सेकंड टाइम भी कहता है कि मुझे अभी तक अपनी स्ट्रेटजी याद थी कि नीचे से जब मैं नीचे बॉटम पे जाऊंगा, फिर मैं जंप करूंगा, कॉर्क की तरह सरफेस पे आऊंगा, फिर मैं हाथ पैर से अपने पैडल करके किनारे पे पहुंच जाऊंगा और सेफ़ हो जाऊंगा। ये उसकी स्ट्रेटजी थी। And I went down, and lastly I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. तो दैट मीन्स वो अभी भी वाटर के अंदर था, और वाटर ही वाटर था, वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने जब आँख खोली तो वहाँ पे सिर्फ येलोइश वाटर था, बहुत अंधेरा डार्क वाटर था, कुछ भी नहीं था। एंड देन सियर स्टार्क एंड टेरर सीज मी, सियर स्टार्क टेरर यानी सियर यानी बहुत ज़्यादा, सीवियर, तो अब उसको एक बहुत ज़्यादा डर ने उसको क्या कर लिया, सीज़ कर लिया। टेरर दैट द नोज नो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो टेरर होता है उसको कुछ समझ नहीं आता। टेरर जो होता है उसका उस पर नोज नो कंट्रोल, दैट नोज नो कंट्रोल, उस पर कंट्रोल नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, और टेरर को आप जब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आपने उसको खुद ने एक्सपीरियंस ना किया हो। जैसे कि अभी जो राइटर है, ऑथर है, उसने किस तरीके से इस पूल के अंदर जाके जो एक्सपीरियंस किया है, वो एक टेरर है। एंड आई वॉज श्रिंकिंग, वो शाउटिंग करता है, चिल्लाता है, अंडर वाटर, पानी में ही। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ रिज्ड विद फेयर, और वो वाटर के अंदर ही बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, यानी बिल्कुल फिक्स हो जाना, वहाँ से वो हिल नहीं पाता है, और एक ऐसी सिचुएशन होती है बहुत ज़्यादा टेरर वाली। एंड इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोज़न, और जो वो चिल्ला रहा था, अब वो भी उसकी जो आवाज़ थी वो भी क्या हो गई थी, गले में ही फ्रोज़न हो गई थी, वहीं पे रुक गई थी। एंड ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, जो उसकी माइंड में बीट चल रही थी, यो हर्ट की, एंड जो हेड है, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, जो उसकी रिपीटिंग ब्रीथिंग थी, पाउंडिंग यानी रिपीटिंग ब्रीथिंग, और उसके हर्ट से ही उससे पता चल रहा था कि उसके दिमाग में
जो ये फीलिंग आ रही थी कि वो अभी भी अलाइव है, सिर्फ किस लिए, क्योंकि अभी भी दिल की धड़कन उसकी चल रही थी, बाकी बाकी सब कुछ पैरालाइज हो चुका था। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। अ टच ऑफ रीज़न यानी उसके माइंड में आइडिया आया। तो इन सब के बीच में जो टेरर में अभी भी सिचुएशन थी, तो उसके माइंड में आइडिया आता है, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, कि मुझे अभी भी उसको ये आइडिया दिमाग में था ही कि जिस तरीके से मैंने फ़र्स्ट टाइम जंप किया था, व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं बॉटम से हिट करूँगा, एंड लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी, जब वो टाइल्स उसके फील करता है कि वो मेरे नीचे हैं, माई टोज़ रीच आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, और माई टोज़ जैसे ही नीचे पहुँचेंगे और ऐसे लगा जैसे कि मानो ग्रैब कर लिया हो उन्होंने। एंड आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड, और उसने जितना हो सकता था उतनी फोर्स लगाई, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उसकी जंप में कोई डिफरेंस नहीं था। ये सेकंड टाइम था जब वो ऑथर ट्राई कर रहा था, क्योंकि वो अभी फर्स्ट टाइम ट्राई करा तो बॉटम में चला गया, वो सेकंड टाइम ट्राई कर रहा है तो अभी भी वो वाटर में ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, वाटर अभी मेरे चारों तरफ है। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, ये सब मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, देखने की। नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखा, बस वाटर ही दिखा। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत सारे वाटर येलो वाटर, एंड स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो वाटर है यानी जो वाटर है उसने उसको क्या कर रखा था, स्टार्क टेरर, बहुत ज़्यादा जो टेरर था अभी भी उसके मन में था, और जो डीपर होल्ड ऑन मी यानी उसने अभी तक उस वाटर ने उसको पकड़ा हुआ था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मानो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी से हमारी जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितना कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज होता है। एंड आई शुक एंड ट्रैम्बल विथ फ्राइट, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। एंड माई आर्म्स वुडेंट मूव, मेरी जो आर्म्स हैं वो मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुडेंट मूव, मेरे पैर मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन, मैंने कोशिश करी मतलब कॉल कर अपना माँ को बुलाने की कोशिश करी, बट वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। एंड यहाँ पे स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।